अब तीसरा क्वेश्चन है, इसी में है हम लोग न्यूमेरिकल इनकम डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन इनकम डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। तीसरा क्वेश्चन, हर तरह के एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको MPS या MPC दे देगा, जैसे कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें MPC निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नेशनल इनकम दिया है 1500, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है 300, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार हो गया, नेशनल इनकम बराबर Y हो गया, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 300 यानी I दिया है। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है MPC यहाँ पर कितना है, कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Y बराबर क्या होता है C प्लस I होता है। अगर Y बराबर C प्लस I होता है इनकम, तो यानी 1500 बराबर कितना होगा, I कितना है 300, और कंजम्पशन कितना होगा, जब I है 300। सपोज एक छोटा सा हम लोग अपने मन से ये भी कर सकते हैं कि अगर 1500 Y है बराबर C और I हमको पता है कि ये 300 है, तो ऑटोमेटिक है कि C 1200 होगा। ये तो मौखिक हो गया, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे तो बनाना नहीं है। तो इसको फार्मूला पे हम लोग डालेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, I बराबर 1500 है और Y इक्वल टू, तो C बराबर 1200 ऐसे तो निकाल लेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि MPC B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है MPC, और B बराबर है MPC, और C बराबर क्या होता है C बार प्लस BY। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बार कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 प्लस B MPC नहीं पता है, और Y पता है, Y कितना है 1500 है। Y का नहीं पता है, Y का हमको कितना लाना पड़ेगा, Y हमको जब नहीं पता है तो 1500 B कर देंगे, और 1500 B जब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1500 B जब हम करेंगे तो MPC और B बराबर हो जाएगा, MPC और B बराबर हो जाएगा 900 बटा 1500, 900 बटा 1500 बराबर कितना हो जाएगा 0.6, यानी MPC बराबर 0.6। अब आप कहिएगा कि ये 900 कहाँ से आया, तो 900 कहाँ से आया है, 900 आया है आपको 1200 में से 300 प्लस 1500 B जो है। अब B को जब हम इधर करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 1200, और 900 बटा 1500 हो गया तुमको ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर 300 है, Y इक्वल टू C प्लस I है, तो 1200 कंजम्पशन हो गया, और 1200 जब कंजम्पशन हो गया तो उसमें से अगर 300 हम करेंगे तो 900 आ जाएगा। यानी अगर कंजम्पशन 1200 है और C प्लस C इक्वल टू कितना है, Y इक्वल टू C प्लस S भी होता है ना, तो S इक्वल टू I होता है, तो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही सेविंग होगा। तो Y इक्वल टू C प्लस S में 1200 हो गया आपको कंजम्पशन, प्लस सेविंग हो गया 300, 12 3 1500, Y हो गया 1500। अब जब इसमें से 300, तो हमको MPC जब हम निकालते हैं तो B बराबर 900 बट्टा 1500 यानी 0.6। अगर 0.6 हम यहाँ पर MPC रख दें 1500 में, तो 1500 में 0.6 MPC हो जाएगा कितना, 15 छक 90, 900 रुपया कंजम्पशन हो जाएगा, 300 रुपया ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाएगा, और प्लस अब इसको फार्मूला पे हम बैठा सकते हैं, C बराबर C बार प्लस BY। तो C बार कितना हो जाएगा 300 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, मान लो C बराबर C
सी बार हो गया 300 प्लस बी हो गया, हमको एमपीसी निकल गया 0.6 इंटू वाई कितना है 1500 इनकम, तो ये कितना हो जाएगा 15 छक 90 900, तो सी बराबर हो जाएगा 300 प्लस 900 बराबर 1200, तो 1200 सी हो गया और एस कितना हो गया सेविंग 300 या आई भी कह लीजिए इसको, इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग होता है 300 और कंजम्पशन 1200 इक्वल टू वाई बराबर 1500। आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कई तरीके से, दो तरीका से, एक तो हम क्वेश्चन को देख कर बना सकते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, या फिर उसको फॉर्मूला पे बैठा के हम बना सकते हैं। इसमें हमको कंजम्पशन फंक्शन याद रहना चाहिए, छोटा छोटा जो फॉर्मूला है वो सब याद रहना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, एमपीसी दिया है 0.75, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीज बाई 75 करोड़, यानी डेल आई इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज होता है या चेंज होता है वो 75 करोड़ है। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, अब हमको वाई निकालना है। हम लोग जानते हैं कि इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम लोग को क्या करें, एनपीसी 0 और डेल आई दिया है 75 करोड़, डेल आई बराबर डेल एस होगा, ये तो हमको पता है कि डेल आई बराबर डेल एस होगा, जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा उतना ही फिर सेविंग में भी चेंज होगा, डेल आई बराबर डेल एस। और इसके बाद से तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 75 करोड़। इसके बाद अगर 75 करोड़ हमको मिल गया, एमपीएस इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एमपीएस हमारा कैसे निकलेगा, एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी कितना है, एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.25, एमपीएस हमारा कितना आ गया 0.25 आ गया। अब एमपीएस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एमपीएस बराबर क्या होता है, डेल एस मार्जिनल प्रॉफिट, डेल एस बाई डेल वाई, तो डेल एस बाई डेल वाई हम लोग को पता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 बराबर डेल एस कितना है, एमपीएस 0.25 हो गया बराबर डेल एस आपका आ जाएगा कितना 75, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि जितना डेल आई होगा उतना ही डेल एस होगा, क्योंकि एस इक्वल टू आई होता है, तो ये हो जाएगा 75 बटा डेल वाई कितना हो जाएगा, इनकम में इंक्रीज, तो डेल वाई हम लोग को, डेल वाई को हम इसको रख देंगे डेल वाई। अब नेक्स्ट में हम लोग डेल वाई बराबर निकालेंगे, डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा 75 इंटू डेल वाई बराबर 75 बटा 0.25, अब ये 25 को हम लोग 2 जीरो यहाँ ले जाएंगे, बचा 25, 25 दिया 75 300, यानी डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल वाई बराबर 300 करोड़, वाई बराबर 300 आंसर। इसमें यानी कि एमपीसी एमपीएस का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एस इक्वल टू आई होता है याद रहना चाहिए, और एमपीएस बराबर डेल एस बाई डेल वाई याद है, तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ऐसे जितने भी सवाल हैं इनकम डिटर्मिनेशन में, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और इन सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। बोर्ड में हल्का क्वेश्चन है, 2 मिनट में बनता है, और इसलिए ऐसा होमवर्क है, होमवर्क आपका है ऐसे 10 क्वेश्चन आज बनाकर आपको होमवर्क कॉपी में रखना है, 10 क्वेश्चन मस्ट, इसको बनाइए होमवर्क, दैट्स ऑल। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को आप भेजेंगे व्हाट्सएप पर, फिर हम उसको बनाकर भेजेंगे। ओके।